आइए सर, हमारे मास्टर प्लान में जो कि 75 डेज मास्टर प्लान फॉर 12th BSc 2021, जिसमें हम डे सेकेंड में मैट्रिक्स का की कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। और इस की कंसेप्ट के अंदर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पे ऑपरेशन मीन्स क्या, तो ऑलरेडी जानते हो आप कि मैथ में मैट्रिक्स कोई भी ऑपरेशन कौन सा होता है, तो या तो ऐड होगा, या तो सब्ट्रैक्ट होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या डिवाइड होगा। और इन सब में हम जानते हैं कि ऐड रिवर्स होता है, ऐड का रिवर्स होता है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट का रिवर्स होता है मल्टीप्लाई का रिवर्स होता है डिवाइड। मतलब अगर हम ऐड और मल्टीप्लाई सीख गए तो सब्ट्रैक्ट भी सीख जाएंगे और डिवीजन भी सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो दोनों के लिए इन्वर्स की जरूरत पड़ती है। तो डिवीजन, तो एक्चुअली डिवीजन क्या है, तो डिवीजन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत क्या है, इसकी। हमें ऐड और मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा जरूरत है। और वैसे भी डिवाइड कहीं आता नहीं है, हमेशा ऐड मल्टीप्लिकेशन दिखता है, तो ऐड एंड मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो पहला देखते हैं जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स का एडिशन मतलब जोड़। ठीक है, तो हम कहेंगे इफ A इक्वल टू, डिनोट कर लो AIJ, एंड B इक्वल टू BIJ आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम order, then A plus B is defined। मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा और मैं इसे क्यों लिया हूं, मैं दोनों बातें आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर A और B कोई दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तब A प्लस बी डिफाइंड होगा। मतलब दो डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स का सम पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर ऑर्डर कोटि अलग अलग होगा दो अवयवों का, तो हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते। अगर दो मैट्रिक्सेस को हमें जोड़ना है, दो अवयव को जोड़ना है, तो क्या होना चाहिए, दोनों का कोटि सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब देखिए तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो लेट A एंड B आर two matrices of order m, then मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्सेस हैं A और B और उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर m हो। ठीक है, तो क्या हम इसको लिखेंगे कैसे, तो A बराबर हमारा हो गया। तो हम m ऑर्डर का तो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने समझने के लिए हम इसको ले रहे हैं क्या, 2x2। क्या ले रहे हैं, 2x2, मतलब पूरा पर डिफाइंड है, सब पे डिफाइंड है। समझने के लिए हम क्या ले रहे हैं, 2x2 का ले रहे हैं। तो इसका हो जाएगा A11, A12, A21, A22। उसी तरह से
बी बराबर हो जाएगा, ऊपर देख सकते हो आप, तो B11 B12 B21 B22, ठीक है। तब हम कहेंगे A प्लस बी बराबर क्या, तो A प्लस बी बराबर भी एक नया मैट्रिक्स होगा, और वो मैट्रिक्स क्या होगा, तो दोनों का सम होगा A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A21 प्लस B21 और A22 प्लस B22, ठीक है। ये भी 2x2 का है और ये भी क्या है 2x2 का है, तो हमारा एडिशन भी जो होगा वो क्या होगा 2x2 का होगा, ठीक है। समझे ध्यान से क्या हमने समझाया, तो हमने कहा कि कभी भी एडिशन करना है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, अब एडिशन करते कैसे हैं, पहले तो ये डिफाइन कर ले कि भाई ऐड होगा कि नहीं होगा। अब ऐड होगा तो कैसे होगा, तो होगा यूं कि दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की तरह है, उसमें इक्वल कर देते थे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत, तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। नेक्स्ट, तो अब आगे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इतना में देख ही लेंगे, तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स क्या है, एडिशन का प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी सर, ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए की, ठीक है। दूसरा, अगर ए बी सी तीन तो मैट्रिक्स हो तब, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले और बी को जोड़ो और फिर इसके अंदर सी को जोड़ो, तब बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के, या पहले बी और सी को जोड़ो और फिर ए को जोड़ो, दोनों क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है सर, तो थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए और बी मैट्रिक्स है तो हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर टू matrices of same order m, then order of a plus b is also m। ये वाला आ रहा है ना, आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर ए और बी दो ठो मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, यानी कि ऑर्डर एम का, तब ए प्लस बी साफ साफ लिख रहा हूं, ए प्लस बी का ऑर्डर भी एम ही होगा। यहाँ पे देख भी रहे हो 2x2 का ही है, 2x2 का ही है, तो दोनों का ऑर्डर भी क्या है 2x2 है, ठीक है। अगर 3 रो 3 कॉलम वाला लेंगे तब वो, 2 3 वाला लेंगे तब वो, या 3 2 लेंगे तो भी, जिस ऑर्डर का रहेगा उसी ऑर्डर का, मतलब अगर m क्रॉस n कर देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा कंसेप्ट। तो m क्रॉस n का है तो ये भी क्या होगा m क्रॉस n का होगा, ठीक है। तो एडिशन में यही है क्या, एडिशन करने के लिए कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एडिशन कैसे होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब फॉर्म होगा तो एडिशन का जो फॉर्म्ड मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर उतना ही होगा जितना कि कंस्टिट्यूएंट
मैट्रिक्स इसका होगा। ठीक है, तो नोट कर लें इसको। तब तक मैं हट जाता हूँ, या स्टॉप करके लिखेंगे, आप जानते ही हैं। आइए सर, सेकेंड नंबर आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में दो कंडीशन। पहला, इसके अंदर पहला आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट। पहला ये टॉपिक है, इसको समझें क्या है। तो लेते हैं, लेट a इक्वल टू aij इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। यहाँ पे भी लिख सकते हो m क्रॉस n, ऑर्डर m क्रॉस n एंड a constant c, देन क्या होगा, तो ए सी यहाँ पे स्मॉल है, के ले लो, अच्छा रहेगा ज्यादा, के। तो के इंटू के, ए इंटू के। तो पहले हम समझे ए हमने एम क्रॉस एन का, यानी कि हम एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लें, तो हमारा क्या आ जाएगा, थ्योरी कहता है के इंटू ए बराबर आपका हो जाएगा के इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन। अब यहां से तो शॉर्टकट हो गया, समझे में नहीं आ रहा है कुछ का है। ठीक है, मतलब क्या कि ये क्या है, एलिमेंट को शो करता है और ये हमारा मैट्रिक्स है। तो के के अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट में के का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया, हर एक एलिमेंट में के का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझे सर, मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, अगर a बराबर a11 a12 a21 और a22 का 2 क्रॉस 2 का, ये कितना भी हो सकता है, ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तब के ए बराबर हो जाएगा के a11 के a22 सॉरी a12 के a21 और के a22, और ये भी कितना होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, कांस्टेंट या स्केलर। स्केलर मतलब होता है क्या, कोई ऐसा नंबर जो मतलब मैट्रिक्स न हो, यहाँ पे स्केलर का मतलब यही है। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दिखाई दिए कि सबसे हर एक एलिमेंट में हो जाता है, मतलब कि यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या हो गया, के का मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स के बीच डिफरेंस निकालने में। क्या निकालने में, डिफरेंस। ठीक है, चलिए सर आगे, तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी अगले वाले में है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सर, सेकेंड आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो टू मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है और कैसे होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इफ a इक्वल टू a i j
एंड B इक्वल टू BIJ are two matrices of order M cross P and P cross N respectively, then multiplication is possible and product is of order M cross N. Product will be of order M cross N. ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं समझिए। मैंने कहा कि A कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका ऑर्डर है M क्रॉस P, ठीक है, एंड B कोई मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है P क्रॉस N, तब देन क्या ए बी। अब देखिए ना, ए होगा ना बी होगा, सी आएगा। क्या आएगा? सी। मतलब सी आई जे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का एलिमेंट है सी आई जे, और ये होगा कितने ऑर्डर का? एम क्रॉस एन का, ठीक है, एम क्रॉस एन का। मतलब खाटी भाषा में समझे, अगर ए और बी दो ठो अवयव है, दो ठो मैट्रिक्स है, और पहला मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम अगर दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से पॉसिबल हो, नंबर ऑफ रो के क्या हो? इक्वल हो। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। पहला तो पॉसिबिलिटी क्या? पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ रो के बराबर हो, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका ऑर्डर, तो सर इसका कॉलम और इसका रो दोनों गायब हो जाएगा, मतलब इसका रो और इसके कॉलम के ऑर्डर का होगा। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझे तो देखिए, एग्जाम्पल यहीं से मैं समझा सकता हूं आपको। एग्जाम्पल, ठीक है। लेट मान लेते हैं कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है A11, A21 और A23। इसका ऑर्डर कितना है सर? 3x1। मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। और बी एंड बी क्या हो? तो बी हमारा हो B11, B12, ठीक है। इतना भी रहे तो भी ये कितना हो गया?
तो 1 क्रॉस 2। हमको इससे मतलब नहीं है कि इसके बराबर ये हो, हमसे इससे मतलब है कि इसका बाद वाला, इसके ऑर्डर का बाद वाला और इसके ऑर्डर का पहले वाला बराबर हो। हमको इससे मतलब है। उसके बाद वाला इसके पहले वाला कितना से मतलब नहीं है। मतलब इससे कि इसके पहले वाला, इसके बाद वाला और इसके पहले वाला कितना है, मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना और इसका नंबर ऑफ रो कितना है, हमको इससे मतलब है। ठीक है, तब हमारा क्या है, देन ए बी इज पॉसिबल। ए बी क्या होगा, पॉसिबल होगा। देन ए बी इज पॉसिबल। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। ए बराबर हमारा आ गया A11, A12, A22 और सॉरी A21 और A22, ये हमारा है। और B बराबर हमें मिल गया कितना, तो B बराबर मिल गया हमें A या B ले लो, तो B11, B22, B21 सॉरी 12 होगा ना, B22, B31 और B32। ठीक है, देख रहे हो। तो इसका कितना हो गया 2 क्रॉस 2 और इसका कितना हो गया 2 क्रॉस 3। देख रहे हैं, 2 कॉलम पहले रो लिखते हैं ना, 2 क्रॉस 2 1 क्रॉस 3। ठीक है, तो सॉरी ये नहीं होगा, ऐसा ले लेंगे, इसको और आगे बढ़ा तो कितना हो जाएगा B13 और B23, तो कितना हो गया 2 क्रॉस 3 का। तो देखो इसका लास्ट का 2, इसका शुरू का 2, दोनों मैच कर रहा है। देन ए बी इज पॉसिबल, तब हम ए और बी निकाल सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये भी नहीं निकाल सकते। तो हमने अभी देखा क्या, पॉसिबिलिटी, कि कहाँ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें, तब तुरंत हम लोग सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे। पॉसिबिलिटी तो देख लिए, अब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो नोट कर लें, तो आगे चलते हैं। आइए, लेट ए इक्वल टू कितना, अलजेब्रिक फॉर्म में ही ले रहा हूं। ठीक है, A11, A12 छोटा सा एकदम, A21, A22, ये छोटा जान जाएंगे तो बड़ा खुद बनाने लेंगे। और B बराबर, ये कितना हो गया सर 2 क्रॉस 2 का हो गया, 2 क्रॉस 2 का। अब ये देखो, ये देखो, इसमें मैंने ले लिया B11 और B12। ठीक है, बस इतना छोटा सा, इसको मैंने ले लिया। और ये कितना है, तो 2 क्रॉस 1 का है, और सॉरी 1 क्रॉस 2 हो गया ना, नहीं तो ऐसा नहीं लेंगे, ऐसा ले लेंगे B21। अभी हमारा क्या हो गया 2 क्रॉस 1 का हो गया। ठीक है, देन यहाँ एंड लगा हुआ है, देन तब क्या होगा, तो ए बी बराबर हम निकालने के लिए, अगर आप रो के अनुसार चलना चाहते हो तो रो के अनुसार चलो, और कॉलम के अनुसार चलना चाहते हो तो कॉलम के अनुसार चलो। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को हम पहले वाले से क्या करते हैं, घेर लेते हैं। घेर लिए ना। घेरने के बाद एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लो। ऑर्डर कितना होगा, देखो 2 2 खत्म, तो 2 क्रॉस 1 का होगा। ये तो क्लियर हो गया, 2 क्रॉस 1 का होगा। ठीक है, अब इसका कॉलम घेरे तो इसके रो से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, रो से। किससे, रो से। तो इसका रो जाएगा,
इससे मल्टीप्लाई करेगा, दूसरे के साथ कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा A11 B11। ठीक है, अब क्या दूसरा के साथ जाएगा, क्या दूसरा के जाएगा, तो देखो इसका दूसरा है क्या, नहीं है, छोड़ दो। अब देखो ये जाएगा, कौन जाएगा, ये जाएगा, तो ये जाएगा तो इससे करेगा, ये जाएगा तो इससे करेगा, तो देखो अच्छा ये गया, ये गया तो इससे किया और इधर कुछ नहीं था। ठीक है, फिर अब ये जाएगा सेकेंड रो के लिए, तो फिर बनाएगा उसको। ठीक है, लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रही है, नहीं चलो स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देते हैं, कहीं मिस्टेक हो जाएगा, नहीं है चलो इसका ही बन जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, मतलब इतना पहले डिनोट करो तो फिर आगे बताता। तो ऐसे देखते हैं, सही चल रहे थे हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये जाएगा तो इनसे करेगा, ये रो में तो इनसे करेगा, इनसे करेगा तो ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, पहले तो बना लो ये, और ये कितने का होगा 2x1 का होगा। ठीक है, बड़ा होगा थोड़ा सा क्योंकि हमको ऐड के फॉर्म में लिखना है ना, ऐड के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है, तो थोड़ा बड़ा तो होगा लेकिन ऐसा होगा 2x1 का, क्यों 2 कैंसिल तो 2x1। अब देखो ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा A11 B11। अब देखो ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा प्लस A21 और B21। ठीक है, दिख रहा है, ये पहला हमारा तैयार हो गया। अब ये जाएगा, अब ये जाएगा बाहर वाला। अब सर अगला अगर होता तो अगले के साथ भी ऐसे नहीं क्या करता, लेकिन अगला है नहीं, अगला है नहीं। ठीक है, तो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो थोड़ा सा मतलब थोड़ी मिस्टेक तो हो जा रही है। हम क्या करें ना, ये क्या है हमारा कॉलम फॉर्म में है ना, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेना होगा। देखिए ये कॉलम फॉर्म में है ना, तो इसको रो फॉर्म में लेना होगा। ये कॉलम फॉर्म में है इसलिए इसको हमको रो फॉर्म में लेना होगा, अगर नहीं लेंगे तो गलती हो जाएगा जो कि मैं कर रहा था। ठीक है, हम सोच रहे थे क्यों मिस्टेक हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा होगा, ये B21 से ही है, A12 होगा। देखिए ये गया इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये गया तो इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक खत्म, एक रो बना। दूसरा रो देखिए, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाएगा नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या हो जाएगा, तो A21 B11 प्लस A22 B21। देख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेकिन समझिएगा। समझना क्या है, तो समझना ये है कि पहले देख लो कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसका बाद वाला इसके पहले वाले के बराबर है, मतलब पॉसिबल है। तो ये दोनों कैंसिल, तो इसका 2 बचा 2 और इसका 1 बचा 1, यानी कि 2x1 का बनेगा। अब देखो ये देख रहे हैं कॉलम के फॉर्म में और ये रो कॉलम दोनों के फॉर्म में है, तो अगर एक कॉलम के फॉर्म में हो जाए या रो के फॉर्म में हो जाए, तो रो के फॉर्म में रहेगा तो कॉलम घेरेंगे और कॉलम के फॉर्म में रहेगा तो रो घेरेंगे। रो घेर दिए, घेरते क्यों है, पहचानने के लिए। अब जाएंगे तो इसके पहले वाला से मिलेगा, दूसरा वाला नीचे वाले से, तो ये मल्टीप्लाई हुआ, बीच में ऐड का साइन आता है। ठीक है, अब चलो इसका उसी तरह दूसरा वाला जाएगा, इसके पहले वाले से मिलेगा और इसका दूसरे वाले से, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, बीच में प्लस का साइन होता है। तो एक ठो ये हो गया एलिमेंट और एक ठो एलिमेंट, दो एलिमेंट हो गया। क्लियर, समझ में आया। अब थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू एक और समझते हैं, ये तो थियोरेटिकल था, एग्जांपल देखिए। सपोज कि A बराबर है A B C D, ये
2 क्रॉस 2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स वाला लेते हैं क्योंकि स्क्वायर वाला ज़्यादा यूज होता है, तो स्क्वायर वाला मैट्रिक्स वाला ले रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वाला ले रहे हैं। और बी बराबर है ई एफ जी एच। तो देख रहे हो सर, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो दोनों, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो दोनों तो सेम ही ऑर्डर का होगा, ठीक है, तो ले लिए। और जब सेम ऑर्डर का दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि दोनों का दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो, चाहो तो इसको घेरो और चाहे ऐसे घेरो, जैसे मन तैसे घेरो। तो हम सपोज कर ले रहे हैं कि हमने ऐसे घेर लिया, ठीक है, हमने ऐसे घेर लिया। तो अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। तो हमारा ए बी बराबर जो आएगा सर, वो पहला तो हम जानेंगे कि 2 क्रॉस 2 का इदू गायब, तो एगो दू बचा, तो 2 क्रॉस 2 का होगा। अब देखो ई जाएगा, इसका वर्टिकल घेरे हैं ना, वर्टिकल घेरे हैं ना, कॉलम घेरे हैं ना, तो इसके रो से मल्टीप्लाई होगा। इसका कॉलम घेरे हैं ना, तो इसके रो से मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या होगा, ये पहले का जाएगा तो इसके साथ, तो ये हो जाएगा ए, और ई जाएगा तो इसके साथ, तो प्लस सी एफ। एक बन गया, एक ठो बन गया, ठीक है। और हमें सेकेंड वाला बनाना है, तो सेकेंड वाला बनाने के लिए इसको ले जाएंगे, किसको ले जाएंगे, इसको, किसको ले जाएंगे, इसको, ठीक है, इसको ले जाएंगे। तो देखिए सर, बी के साथ ई गया तो हो गया बी ई, और डी के साथ एफ गया तो डी एफ, बीच में प्लस का साइन आता है। आगे चलें, अब नीचे वाला बनाना चाहते हैं, इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, ए के साथ जी तो ए जी, और सी के साथ एच तो सी एच। अब हमको फोर्थ वाला बनाना है, तो देखिए बी के साथ जी तो बी जी, और डी के साथ एच तो डी एच। 2 क्रॉस 2 का बन रहा है सर। फिर से समझें, फिर से समझें, अगर एक बार में ना समझ में आए तो बार बार में समझे, लेकिन समझें क्या कह रहा। अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हमको दिखाई दे, क्योंकि कॉलम के लिए तो हम बताए हैं अभी कंडीशन होता है, लेकिन अगर दोनों क्या दिखाई दे, स्क्वायर दिखाई दे, तो किसी रो या किसी कॉलम को घेर लो, किसी रो या किसी कॉलम को घेर लो, किसी में से एक में से। घेरते क्यों है, पहचानने के लिए। अब इसको अगर इसका कॉलम घेरे हो तो कॉलम का फॉर्मेशन करेगा, और इसका एक दो बनाएगा। अगर रो घेरे हो तो रो का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इसको ले गए, इससे मल्टीप्लाई किए, ऊपर वाले इसके साथ और नीचे वाला इसके साथ, तो हमारा ये बना, बीच में प्लस का साइन रहता है। फिर देखें, इसी को ले गए, नीचे वाले से मल्टीप्लाई किए, ऊपर वाला इसके साथ और नीचे वाला इसके साथ, नीचे वाला से किए इसलिए इसके नीचे। अब बगल वाले से चलिए, तो बगल वाला बनेगा, ई जाएगा इसके साथ तो ई आया, ई जाएगा इसके साथ तो ई आया। उसी तरह से फिर ये जाएगा इसके साथ तो ये आया, और ये जाएगा इसके साथ तो ये आया। क्लियर, समझ में आया। इसका सवाल आता है इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ, की कंसेप्ट में इतना जोर दिया जाता नहीं है, ठीक है। समझ में आया, बन जाएगा क्लियर, बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉपर्टी है तो इसको उतार लें पहले। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसे भी हम दो पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट क्या कहता है, तो केस फर्स्ट में जब हम स्केलर से करेंगे, बाय स्केलर, जब हम स्केलर से करेंगे तब, तो क्या कहता है, फर्स्ट के का अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें मैट्रिक्स करते हो, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो ये हो जाता है के इंटू ए आई जी, जो कि डिफिनीशन ही है, जो क्या है, डिफिनीशन है, ठीक है। अगर हम के का मल्टीप्लिकेशन किसी
मैट्रिक्स के सम में करते हैं। किसमें? मैट्रिक्स के सम में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, मतलब के ए प्लस के बी हो जाता है। के का मल्टीप्लीकेशन ए में करो और बी में करो, दोनों को जोड़ो तो इसका क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। तीसरी बात आती है कि अगर के प्लस एल पूरा कांस्टेंट है, पूरा क्या है? कांस्टेंट है, इसका मल्टीप्लीकेशन किसी मैट्रिक्स ए में करेंगे तो ये क्या होगा? तो ये होगा के ए प्लस एल ए के बराबर। के का मल्टीप्लीकेशन ए में करो और फिर एल में करो और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो उसके बराबर होगा। ये स्केलर वाला है। क्या वाला है? स्केलर वाला। इसको नोट कर लीजिए। केस टू भी इसी में देख लेते हैं, तो एक ही बार नोट कीजिएगा। तो केस टू, टू मैट्रिक्सेस, जो हम लोग वही पढ़े हैं, टू मैट्रिक्सेस अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो। ठीक है, इसमें पहला आता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये कभी बराबर नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है? पहली बात कि ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात आती है कि अगर ए का मल्टीप्लाई कर दे ओ से तो ये हो जाता है ओ। ठीक है, यहां पे हम कह सकते हैं ओ इज जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। फिर आता है ए का मल्टीप्लाई करो आई से तो ये मिलता है ए। क्या मिलता है? ए आई, और दोनों का होता है ए। मतलब ए का आई के साथ करो चाहे आई का ए के साथ करो तो ये क्या होगा? ए ही मिलेगा। लेकिन जरूरी क्या है? तो आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कब पॉसिबल होगा सर? जब ए क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो पॉसिबल है। अगली प्रॉपर्टी आती है कि ए इंटू बी सी एंड ए बी इंटू सी में और में नॉट बी इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। लेकिन अगर a इंटू बी प्लस सी हो तो ये होगा ए बी प्लस ए सी। ठीक है। इसमें भी थोड़ी सी कंडीशन है। इफ ए बी एंड ए सी आर पॉसिबल पॉसिबल तो होगा ही, कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं। पॉसिबल तो होगा ही नहीं तो यही डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। तो ए बी बराबर प्लस ए सी होता है। ठीक है। और एक दो कुछ और प्रॉपर्टी है, हो सकता है छूटा हो, देख लेते हैं थोड़ा। नहीं सर, हो गया तो हो गया। इतनी प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी स्केलर में और 5 प्रॉपर्टीज किसमें? 2 वेक्टर्स में। क्लियर? तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और बाकी बातें डे सेकेंड में ही हम लोग चल रहे हैं, तो डे सेकेंड में ही बाकी बातें जो अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस हैं और कुछ ऑपरेशंस हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डे सेकेंड में ही लेकर आ रहे हैं। ठीक है। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। सब्सट्रैक्शन क्या है? तो सर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड वाले में
ज्यों ही तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव को फिर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा उसका एडिशन, मतलब एडिशन के थ्योरम पे ही बनता है। उसका क्वेश्चन हम आराम से बना सकते हैं और क्वेश्चन में हम उसको देखेंगे भी गेस क्वेश्चन में। अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस वीडियोज को जानते हैं कि इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे सारे वीडियोज आपको मिलें और नोटिफिकेशन के लिए घंटा को दबा दो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।